सदर बाज़ सरपरस्त कौंसल फ़रोग़ उर्दू, जो मोहब्बत, जो रोशनी, जो खुशबू उर्दू की इस कौंसल से पूरी दुनिया में फैल रही है, आप सब की वजह से जो कारकुनान यहाँ पर आपकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वजह से कि नई बस्तियाँ जो उर्दू में 9-10 जगह पर इस वक्त आबाद हो चुकी हैं, उनके जो कुछ भी मसाइल हों या जो कुछ भी उनके वसाइल हों, उसका किसी तरीके से इस गहवारे से राब्ता है। इसी वजह से हम यहाँ हाज़िर हुए हैं कि ये जो किताब है, मैं बात करूँगा इस वजह से कि मुझे मालूम है कि ये गालिब और मीर और अनीस और इकबाल पर बात नहीं है जिससे हम सब आशना हैं, बल्कि एक ऐसे शायर पर वाक़िफ़ है जिसके नाम से लोग पहली मरतबा उर्दू के अफराद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आपके उर्दू में गुजारी है। उसकी वजह ये थी कि नंदलाल नैरंग सरहदी, जो अभी आपने बताया कि वो अगरचे के डेरा इस्माइल खां के मंदरा इस गांव में पैदा हुए, लेकिन इनकी ये बहुत ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट साधु राम के बेटे काले राम के पोते जो उस ज़माने के दारोगा थे, उन्होंने, आप जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर तालीम भी हासिल की। और अभी जो जिक्र हुआ, जितनी भी गुफ्तगू प्रोफेसर अकील अहमद साहब ने की, पूरी मैं उसकी तायीद करता हूँ। बहुत ही उन अल्फाज को मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये शायर उर्दू और फ़ारसी का शायर था। मैंने उनकी पूरी फ़ारसी शायरी का इसमें तर्जुमा कर दिया है। आप देखिए कि जो शख्स उर्दू और फ़ारसी का शायर, जो शख्स एक उर्दू और फ़ारसी का मौलिम है, जो शख्स एक सेकुलर शायर है, जिसने उर्दू तहजीब के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, ये उनके फर्जंद बताएंगे। तमाम ज़िंदगी उनको एक ही लिबास में देखा कि शेरवानी और पैजामा पहनते थे, शनल की टोपी पहनते थे। इसी वजह से उन पर इल्ज़ाम ये लगाया। तो वो बेटे बताएंगे कि आपके रवाड़ी में क्या मसला था। वो शायर जिसने मुंशी आलिम और मुंशी फाजिल 25 साल की उम्र में कर लिया था, फितरी शायर, 3380 शेर जो उनकी 7 बयाज़ों में मौजूद थे, जिनको उनकी बहू सुनीता नारंग ने जब यहाँ से आई दिल्ली से टोरंटो, तो अपने हैंड बैग में अपने गहने और जवाहरात रखने के बजाय अपने खुसर, जिनको कभी नहीं देखा था, उनकी बयाज़ें लाकर आपके अपने दिल से लगाकर महफूज रखी। और 40 साल के बाद आप देखते हैं कि हमें दिया गया, तो ये किताब उनके सामने है। मैं आपको सलाम करता हूँ। ग्रेट जॉब, क्योंकि मैं इस दाश्त से गुजरा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने आबा और अजदाद का ख़जाना आपके जो डुबो दिया, दिमाग की गज़ा बना दी, लेकिन किसी शख्स को नहीं दिया कि इस पर काम हो सके। तो सुनीता का काम बहुत ज़्यादा है। ये शायर जो है, ये गज़ल का शायर है, 155 गज़लें कहीं। ये शायर जो है, ये ख़तात का शायर है, 180 से ज़्यादा ख़तात मैंने इसमें रखे हैं। ये शायर जो है वो मसनवी का शायर है। आपने अरबंदों की सावित्री देखी होगी, जो 6 जिल्दों में है, जिसमें कनौट्स वगैरह हैं, लेकिन 96 शेर आप ज़रूर नंदलाल के पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि सावित्री को किस तरीके से जामे मिलिया में उनको ईद कुर्बान पर इन्वाइट किया जाता है। तो एक गज़ल लिखी, एक नज़म लिखी, ईद होती है। मैं सुना रहा था, ये हमारे कई जलसे हुए, उसमें बता रहा था कि देखो ईद कब होती है। नंदलाल की निगाह में ईद किसको कहते हैं। कभी आपके नरेश के साथ जा रहे हैं, आरिफ साहब निज़ामुद्दीन औलिया में और नात पढ़ रहे हैं। नात के शेर देखिए, ये तमहीद इस वजह से बांध रहा हूँ, सैयद आका के कुछ शेर उनके पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना अजीम जो शायर है, जिसने तंगदस्ती मुफलिसी में इस कदर तंगदस्ती के खत लिखा, और अब तहकीक से मालूम हो रहा है कि वो खत जो है जाकिर हुसैन साहब के नाम पे लिखा गया था, लेकिन कभी उन तक नहीं पहुंच सका। उस खत में लिखा है कि मेरी बदबख्ती है, वो जुमला जिसको मेरे दिल में आपके तीर की तरह से पैबस्त हो गया कि मेरी बदबख्ती ये है
کہ میں اپنے کلام کو شائع نہیں کر سکا کیونکہ میری آپ کے مادی مجبوریاں نہیں تھیں۔ پروفیسر صاحب، اردو ادب کا 100 سال پہلے ہم نے اردو ترقی بورڈ بنایا، اور میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ آج جس شخص کو نادار ہے، کوئی شاعر ہے، محروم نہیں ہے، اپنا کلام شائع کر سکتا ہے، لیکن یہ 50 سال پہلے مرنے والا شاعر، اس نے اپنی تنگدستی سے اپنا ہاتھ بند رکھا۔ چیف منسٹر سے ان کے تعلقات ہیں، گورنر آف آپ کے جو ہے ہریانہ سے ان کے تعلقات ہیں، لیکن کسی سے نہیں کہتا کہ میرے کلام کو شائع کروا دیں۔ وہ عزت نفس کا شاعر جو اپنی مفلسی میں لیکن 50 سال کے بعد یہ نور پھیل رہا ہے، یہ روشنی پھیل رہی ہے، تو نند لال کی جو گفتگو ہو رہی ہے، نیرنگ کی جو گفتگو ہو رہی ہے، نیرنگ کے شعر سنیے۔ جب نماز آئی تو دنیا میں مساوات آئی۔ میں غزل کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ جب نماز آئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اس کو رکھیے۔ جب نماز آئی تو دنیا میں مساوات آئی، اہل عالم میں مساوات کہاں تھی پہلے؟ شعر دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ شعر کیوں ردی کا شعر بنے؟ حریم عشق میں خاموش ہیں صدائیں بھی، نماز ہوتی ہے لیکن اذان نہیں ہوتی۔ دیکھا آپ نے، تہذیب میں بات کر رہے ہیں، استعارات لے رہے ہیں، اصطلاحات لے رہے ہیں، تلمیحات لے رہے ہیں، اور میان کو اپنی طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ نیرنگ سرحدی ہندو ہیں، لیکن ایسے ہندو ہیں کہ جس کے بارے میں ان کے بیٹے بتائیں گے کہ وہ کیا تھے، جو پورے دھرموں کا احترام۔ کعبے میں نہ بت خانے میں نہ کوئے بتا میں، تسکین کی صورت نظر آئی نہ جہاں میں۔ آج ہم لوگ ہر طرف سے آپ کے اضطراب کے ماحول میں بٹھے ہوئے۔ دار منصور چہے یوسف کتنی، یہ فارسی کا شاعر، یعنی حضرت یوسف کا کنواں جس میں ان کو قید کیا گیا تھا۔ دار منصور چہے یوسف و جوئے فرحات، عشق کی راہ میں حامل نہیں ہونے پاتے۔ اتنے ممتاز شعر ہیں، اتنے بڑے شعر ہیں۔ اور یہ دیکھیے، ہم لوگ جو جنت کی تمنا میں رہتے ہیں، تگ و دو آج بھی انسان کی باغ جنا تک ہے۔ تگ و دو آج بھی انسان کی باغ جنا تک ہے، ہوا رسوا جہاں آدم، نظر اس کی وہاں تک ہے۔ جہاں سے نکالے گئے اسی کی تمنا میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ روح نیرنگ مذہبوں سے آزاد ہے، واسطہ اس کو نہیں کفر اور اسلام سے، بس حیات یہی شعر ہوں گے اے نرنگ۔ یہ شعر 50 سال کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں۔ 1912 میں پیدا ہوئے، 61 سال عمر گزاری۔ 1973 میں 6 فروری کو پیدا ہوئے، 5 فروری کو 1973 میں ہارٹ اٹیک ہو کر 61 ایئرس ایج میں 8 بچوں کا باپ دنیا سے گزر گیا۔ لیکن ایک شعر کہہ گیا جو آج ہم 50 سال بعد پڑھ رہے ہیں، بس حیات یہی شعر ہوں گے اے نرنگ، علاوہ اس کے تیری یادگار کیا ہوگی۔ تو آج تو تعمیر بقا آپ دیکھ رہے ہیں، تو سید آپا میں کر رہا ہوں جناب پروفیسر صاحب کہ یہ جو تعمیر بقا لکھی گئی ہے، یہ ہم نے نہ نام نہیں دیا نہ لکھا، وہ کیلی گرافر تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا تعمیر بقا، اس کو ہم نے رنگ بھرا ہے یہاں پر۔ اور یہ جو آپ کے ٹائٹل دیکھ رہے ہیں جس میں انفینٹی ہے، ان کی بیٹی، ان کی پوتی نہا جو آپ کے پروفیسر ہے، اس نے اس کو بنایا ہے۔ تو تعمیر بقا لکھا گیا انہی کے ہاتھ سے، بہترین لکھتے تھے، اتنا خوشخط لکھتے تھے۔ اور یہاں پر آپ کے جو ہے میموریل، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، وقت اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ یہ شاعر وہ ہے کہ جس سے آسانی کا آپ کے جو ہے ایک نعت کے کچھ شعر سن لیجئے۔ اس وجہ سے کہ جب پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم نعت کیوں لکھتے ہیں، تو کہا گیا اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ حضور کے اخلاق بہت عالی تھے۔ یہ جوش محبت ہے کہ اخلاص کا جذبہ، ہر بات بنی جاتی ہے عنوان مدینہ، کیوں کر نہ کروں مدحت سلطان مدینہ، جب پیش نظر ہو میرے فیضان مدینہ، کیوں سائے افلاک میں خدشہ ہو کسی سے، ہوگا وہی ہوگا جو ہے فرمان مدینہ، کچھ اور مقامات بھی ارفع ہیں اعلیٰ، ان سب سے زیادہ ہے مگر شان مدینہ، ہے ہیچ ہر ایک چیز جہاں کی میرے آگے، سینے میں تڑپتا رہے ارمان مدینہ۔ کی نعت نگاری پڑھ رہا ہوں، تو ایسے شاعر کا کلام کیوں آپ کے جو ہے ہماری نظروں سے دور رہے؟ یہ ہماری شاعری کی اس شاعری میں یہ جو مثنوی ہے ساوتری، یہ ساوتری میں اربندو کی ساوتری میں نے آپ کے 3.5 سال میں پڑھی، انگلش میں بہترین کام ہے۔ اگر ہم کو چاہیے کہ وہ پوری دنیا میں آپ کے پروجیکٹ کریں، لیکن 96 شعر
नायरंग ने सावित्री के बारे में क्या, अच्छे शेर सुन लीजिए कि किस तरीके से संस्कृत के अल्फाज, किस तरीके से आपके जो है उर्दू मैथोलॉजी की खूबसूरत अल्फाज को जो है उर्दू में परोते हैं। कहते हैं, 6 शेर सुना रहा हूँ आपको 96 में से। ये अहदे सलफ की है एक दास्तां कि था वारिसे तख्त हिंदुस्तान, तबीयत में था जौहरे रास्ती, उसे लोग कहते थे उश्वापति, हवन की पवत्तर जलाता था आग, वो गाता था उस पर सावित्री का राग, अचानक आतिश से एक महलखा यानी एक चांद का टुकड़ा नजर आई राजा को और ये कहा, तुझे हक ने बख्शी है, तुझे हक से बख्शी गई बरतरी, तेरे घर में आएगी सावित्री। यही था दुआओं का उसके असर कि लड़की से रोशन हुआ उसका घर, थी पाक और मुनिज़्ज़ा ख्यालात में, लियाकत शराफत इबादत में। ज़बान का रवानी देख रहे हैं आप। मैं सावित्री पढ़ रहा हूँ, मैं किस खूबसूरती के सहत, या इनकी जो माँ है जो थी नरेश, देखिए जहाँ तक कि वुमेन राइट्स का ताल्लुक है, हम लोग जितना भी सैयद आपा पर प्राउड करें कम है। सैयद आपा को कभी कनाडा में बुलाया जाता है, कभी आपके अमेरिका में बुलाया जाता है, कभी आपके यूरोप में बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? इस वजह से कि वन इज शी इज द बेस्ट राइटर एंड शी इज द मोस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द वुमेन राइट्स। नारायण सर थी, बहुत गरीब थी, बहुत तंगदस्ती थी। वो नरेश बात करेगा, मुझे बात करने की जरूरत नहीं, वो अपने बाप पे बात करके आपके सामने 5 मिनट 6 मिनट में जो कुछ भी बताना है। लेकिन इनकी जो माँ थी बड़े खानदान से थी, और ये जो था एक मुफलिस मुअल्लिम था, टीचर था। तो मैंने मदर्स डे के दिन सैयद आपा इनको टेलीफोन किया 3 साल पहले, कहा कि आज तुमको एक तोहफा दे रहा हूँ। इन लोगों को उर्दू नहीं आती। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने मरने से कुछ महीने पहले जो एक नज़्म तुम्हारी माँ के लिए लिखी है, काश कि वो सुन लेती, क्योंकि ये बहुत ही खामोश आदमी थी। तो उसके कुछ शेर सुनिए, उसका उन्वान दिया है, पढ़िए जरूर इस किताब में से, कि एक शायर बेज़र और उसकी बीवी, वो अपनी खकान थी। ऐ मेरी मोनिस मेरी हमदर्द मेरी गमगुसार, ज़ीनत-ए काशान-ए ज़ुल्मत मेरी इफ़्फ़त शियार, मेरे तारी घर में जो है तेरी जो है इस्मत और तेरी आपके जो है मासूमियत से रोशनी है। मेरी बदबख्ती पे तू दायम रही है अश्कबार, तेरे दम से है खज़ा में भी मुझे लुत्फ़े बहार। शायर कह रहा है गो ज़बां खामोश है लेकिन दिले एहसास है, मेरे हर लफ्ज़ तमन्ना को भी तेरा पास है। कातिबे तकदीर ने की सादगी तुझको अता, मुझको फितरत ने बनाया शायरे रंगी नवा। क्या खबर थी जिंदगी गुजरेगी इस जिल्लत के साथ, तेरी भी किस्मत है वाबस्ता मेरी किस्मत के साथ। मैं सरापा सोज हूँ और तू सरापा साज है, तुझको मुझ पर हो ना लेकिन मुझको तुझ पर नाज है। देखें आपकी शायरी दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है। मेरे हर एक दर्द व गम में तू मेरी दमसाज है, मेरे हर एक शेर की लय में तेरी आवाज है। रंगे उल्फत भर दिया तूने हर एक तस्वीर में, देखता हूँ तुझको पिन्हा शेर की तासीर में। और ये लंबी नज़्म है, आखिरी बंद सुनिए और लेते जाइए और ये बताइए उर्दू के कितने ऐसे शायर हैं जो अपनी बेगमात के लिए ऐसी नज़्म लिखते हैं। 75 के करीब मैं किताबें लिख चुका हूँ, हर शायर का जिंदगी लिखता हूँ। है तो बताएं, दिस इज वॉट बड़े आदमी की शनाख्त। लिख कर चले गए, 50 साल के बाद उनकी बीवी के बारे में जो नज़्म लिखी गई है वो मैं बता रहा हूं, और वो सबक है हम लोगों के लिए कि वी हैव टू बी, आपके जो है अपने स्पाउस के साथ, अपनी बेगमात के साथ या बेगमात को अपने शौहरों के साथ, वो रेस्पेक्ट जिसको म्यूचुअल रेस्पेक्ट कहते हैं। अब सुनिए क्या कहते हैं, ये लेते जाइए। सीमो ज़र, चांदी और सोना, सीमो ज़र से है ज़्यादा शेर की दौलत मेरी, क़द्र दानों में है अब भी अज़मत व शोहरत मेरी, अहले दानिश के दिलों में है सबा इज़्ज़त मेरी, पूछिए अहले अदब से आज भी कीमत मेरी। और ये शेर के लिए पूरी नज़्म पड़ी है सीमो ज़र का, चांदी और सोने का। शायरी से एक फितरी बैर है। और प्रोफेसर साहब, शायरे हिंदुस्तान होना खुदा का खैर, नहीं कहा उर्दू का, नहीं कहा उर्दू का, ये हमारा कल्चर है। वो हिंदी का शायर हो, मराठी का शायर हो, तेलुगु का शायर हो, वी डोंट केयर एट ऑल। शायरे हिंदुस्तान होना खुदा का खैर। मैंने इसको
हेडिंग इसीलिए बनाई है कि किस तरीके से आपके जो है, तो वो ये जो है आपके जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की है, तो कहते हैं देखिए हिंदू हैं लेकिन मुसलमान हो या सिख हो, अभी गुरु नानक के चंद शेर सुनाऊंगा, लेकिन गजल सुनाना चाहता हूँ। खुदा से शिकवा किया है, रेवाड़ी में लाके रख दिया गया। रेवाड़ी में पहले आपके जो है 1947 में जब आए तो रेवाड़ी में इनको जो है पहले फारसी का उस्ताद बनाया गया। फारसी जब खत्म हुई तो इनको उर्दू का उस्ताद बनाया गया। उर्दू जब खत्म हुई तो कहा कि अगर आप पंजाबी पढ़कर काम कर सकते हैं तो करिए, वरना घर में बैठिए। तो फिर बेचारों ने पंजाबी सीखी और पंजाबी के 30 साल तक काम किया 300 रुपए पर। आज वहाँ जाएंगे आप रेवाड़ी में, एक छोटी सी रोड इनके नाम पर है, क्या कहते हैं, आप आज जाएंगे रेवाड़ी में तो वहाँ पर एक मुजस्समा मोहर सिंह का मिलेगा। मोहर सिंह के मुजस्समे के नीचे इनके 4 मिसरे शेक्सपियर के मिसरों के नीचे लिखे हैं, जिसको मैंने इस किताब में लिखा है, वो सुनाना चाहता हूँ आपको। मगर उससे पहले ये गजल सुनिए। अल्लाह से कह रहे हैं, खुदा से कह रहे हैं, चमन में तूने मुझको आशियाना किस लिए बख्शा। खुदा से गिला है शायद, चमन में मुझको तूने आशियाना किस लिए बख्शा, किसी काबिल न था तो आबोदाना किस लिए बख्शा। मोहब्बत की है मैंने एतराफ़े जुर्म करता हूँ, गुनाह था तो मिजाज आशिकाना किस लिए बख्शा। देखते हैं, गुनाह था तो मिजाज आशिकाना किस लिए बख्शा। नसीबों में अगर था, नसीबों में अगर मेरे था पस्ती का मकी होना, करम से अपने जज्बे तायराना किस लिए बख्शा। अगर गुमराम रहने की मुझे तलखीन थी यारब, मेरे इजहार को ज़ौक़े तराना किस लिए बख्शा। और अगर मुझे जलील करना मकसूद था, अगर तजलील थी मकसूद मेरी तेरी दुनिया में, तो इल्म और फन का मुझको ये खजाना किस लिए बख्शा। मेरे देख रहे हैं आपके जो किस तरीके से शायर बात कर रहा है। मेरे जज्बात जब देते हैं पैगाम बखा सबको, ये तामीर बखा है। मेरा कलाम, शायर कह रहा है जब मेरे कलाम से आप अपने आप को सुधार सकते हैं, मेरे जज्बात जब देते हैं पैगाम बखा सबको, मुझे ना कद्रदां तूने जमाना किस लिए बख्शा। कि रेवाड़ी में कोई मुझे जानता ही नहीं है, कोई मुझे पहचानता ही नहीं है, कोई मुझे ज़बाबंदी का मेरे वास्ते कर हुक्म था नैरंग, तो फिर मुझको मज़ाक़ शायराना किस लिए बख्शा। क्या तो कहने का मतलब यह है कि दर्द दिल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, और वो जो निकले अभी जो आपने बताई कि आपकी आंखें नम हो गई, वो नज़्म सुनाता हूँ। सुनाएंगे जाके हम अपनी ज़बान से, निकाले गए किस तरह हम मकान से। अभी याद ताज़ा है अपने चमन की, अभी उड़ के पहुँचे हैं हम आशियाँ से, नहीं जानते हम किधर जा रहे हैं। पढ़े डीप, और आपके जो पढ़े तो आंखों में आंसू आ जाए। नहीं जानते हम किधर जा रहे हैं, नहीं ये भी मालूम आए कहाँ से, करें फिर से अफसाने गम बयां हम, जहां से कहें हम सुनाएं वहां से, पता पूछने वाले अहबाब सुन लें, हम आगाह करते हैं अपने नशा से, तकालीफ व ज़हमात से बच के नैरंग, रेवाड़ी से पहुंचे हैं DI खां से, डेरा बिस्मत खां से। तो आप देख रहे हैं नज़्म में बता दिया, अपने दर्द को बता दिया। तो वो फैज़ अहमद फैज़ के बारे में लिखते हैं, पेशावर पहुंचकर मैंने बाकायदा उन्हीं के अल्फाज पढ़ा, क्योंकि ये ख़ता मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने आज तक एक शागिर्द को इतनी अपनी इज्जत करते हुए नहीं देखा जो इन्होंने फैज़ अहमद फैज़ के बारे में की है, वो सुनाना चाहता हूँ आपको। मैंने इस फैज़ की बेटी से पूछा 8 महीने पहले, आपको मालूम है आपके वालिद का जो है, आपके फैज़ ने पश्तो में शायरी की है। कहे डॉक्टर साहब मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा अब सुनिए, पश्तो में फैज़ ने शायरी की, फारसी और उर्दू की शायरी तो हमारे पास है। और इसके बाद से तो नैरंग लिखते हैं, पेशावर पहुंचकर मैंने बाकायदा गज़ल, ख़ता, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस वगैरह इसनाफ़ सग़र में तब आज़माई की। मेरी खुशकिस्मती से जनाब फैज़ अहमद साहब फैज़ से मीठी मुलाकात का मौका नसीब हुआ। हज़रत सुर्ख पोश लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान के पैरों थे। पश्तो, फारसी और उर्दू में उनका कलाम बहुत बुलंद था। मैंने अपना कलाम उनको दिखाया, वो मेरी ज़बानदानी देखकर मुतजस्सिस और मामूली इस्लाह के बाद मेरा कलाम वापस कर देकर फरमाया, आपका कलाम किसी इस्लाह का मोहताज नहीं है, बेखटक लिखे जाइए। लेकिन जो शेर लिखा है, जो फारसी में, क्योंकि फारसी का विषय है, मैंने हर एक फारसी के मिसरे का तर्जुमा सलीस नस्म में कर दिया है। मेरा शर्फ़ तलमुशुद बख़द में फैज़ अहमद फैज़, मुझे फैज़ अहमद फैज़ के ख़ानदान की खान की शागिर्दी का शरफ़ हासिल हुआ।
بدو زانو نشستم با پیش خدمت ایشون، میں نے ان کی خدمت میں زانو شاگردی طے کی اور رجوع خدمتش یک سال کردم با ہمیں یاراں، میں 1 سال تک ان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شاگردی کا رشتہ نبھایا ہوں. فنون شاعری آموختم پیش از دیگراں، میں نے دوسروں کے نسبت ان سے اپنی شاعری کے فن کو سیکھا ہے. یہ شعر لیتے جائیے. نمی دانم کے احسان چگونے بر زبان آرم، میں ان کا احسان کبھی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. نہ طرز گفتگو دارم کہ در اورا درمیاں آرم، کہ مجھے وہ بات کرنے کے وہ الفاظ مہیا نہیں کہ میں آپ کے فیض کا وہ کر سکوں. تو یہ ایک شاگرد ہم سن ہیں، وہ بھی 1912 میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی 1912 میں پیدا ہوئے ہیں. اور وہ جو ان کی نظم تھی نا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. اس پر پوری غزل کہی ہے، اس کا شعر سن لیجئے کہ بڑے خوبصورت شعر ہے ان کا کہ نہ جانے کہہ دیا کیا، وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ نہ جانے کہہ دیا کیا بے خودی کے عالم میں، نہ جانے نیرنگ کہتے ہیں، نہ جانے کہہ دیا کیا بے خودی کے عالم میں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تو وہ آپ کے جو ہے، بس میں 5 منٹ میں آپ کے جو ہے اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، کیونکہ لیکن جو بات کرتے ہیں، آپ نے علامہ اقبال کی ہمالیہ پر سنی، اب یہ نظم سنیے. یہ پوری نظم ہے، میں صرف 4 شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہمالیہ سا پربت جہاں پاسباں ہے، جہاں آب گنگا و جمنا رواں ہے، جہاں جل میں افشاں ترنگا نشاں ہے، جو گاندھی کی بھومی جواہر کی جاں ہے، کروڑوں انادل کروڑوں بلبل کا جو آشیاں ہے، ہمارا وہی دیش ہندوستان ہے. اس کے بعد سے کہتے ہیں جسے لوگ کہتے ہیں جنت نشاں ہے. ہندوستان کو جنت نشاں کہنے والا پہلا شاعر امیر خسرو ہے. امیر خسرو سے پہلے کسی نے نہیں کہا. امیر خسرو از دا فرسٹ پوئٹ ٹو ٹیل. چرخ نے کہا یہ جنت ہے یہاں پر. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں جہاں شور ناقوس و بانگے اذاں ہے، جہاں شور ناقوس و بانگے اذاں ہے، ہمارا دیش آپ کے جو ہے ہمارا وہی دیش ہندوستان ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو دنیا ہے سو مچ ڈیوائڈڈ، وہ امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، وہ یورپ ہو. یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ایک شعر 50-70 سال پہلے نیرنگ نے کہا، فرقہ واروں کی یہ بستی ہے جسے دنیا کہے. کیا مصرع ہے. فرقہ واروں کی یہ بستی ہے جسے دنیا کہیں، کاش رہتا میں اسی بستی میں انسانوں کے ساتھ. اتنا بڑا شعر ہے کہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ورلڈ کو کہ اردو محبت کی زبان ہے. اردو، میں اردو بھون میں بات کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹر آف اردو کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں پوری دنیا میں پھرتے رہتا ہوں. اردو وہ چند زبانوں میں شامل کی گئی ہے جس کو ٹیررسٹ زبان کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اردو محبت کی زبان ہے، عشق کی زبان ہے، اخوت کی زبان ہے، حریت کی زبان ہے، تو اگر ہم کو کرنا ہے تو یہ شعر ہم کو پیش کرنا پڑے گا آپ کے دنیا میں ٹرانسلیشن کے ذریعے یا اس کے کہ دیکھو اردو صرف محبت کی بات کرتی ہے. فرقہ واروں کی یہ بستی ہے جسے دنیا کہیں، کاش رہتا میں اسی بستی میں انسانوں کے ساتھ. یعنی انسان ہونا اور ہے، فرقہ واریت اور ہے. اور سنیے، ہاتھ بستا رہے، نریش بتائیں گے. مجھے منظور ہے فاخہ کشی کی آگ میں جلنا. مجھے منظور ہے. نریش نے پرسوں کہا کہ ہمارے ہمسائیں کو خبر نہیں تھا کہ ہم بھوکے سو رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. سنائی گئی. مجھے منظور ہے فاخہ کشی کی آگ میں جلنا، مگر ایسا کمینوں کا گوارا ہو نہیں سکتا. مگر ایسا کمینوں کا گوارا ہو نہیں سکتا. اور سنیے، یہ ہندوستان کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ہے وہ سرزمین جس میں رواداری مذہب ہے، برابر احترام گیتا و قرآن کرتے ہیں. یہ جو اردو زبان کا شاعر ہے، یہ جو فارسی زبان کا شاعر ہے، یہ جو معلم اخلاق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ، اور رومانٹک شاعر ہے. ان کی غزلیں کبھی سناؤں گا میں آپ کو، جو ہے اس وقت نہیں ہے، لیکن جدید رنگ میں بھی لکھتے ہیں. جدید رنگ میں لکھتا ہوں اب غزل نئے رنگ، قدیم رنگ ہو جب ناگوار کیا کہیے. یا ایک جگہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہزار افسوس ہے ایسی زمین پر حضرت نیرنگ. ہزار افسوس ہے ایسی زمین پر حضرت نیرنگ، جہاں مجبوریوں میں شاعر خوددار بکتے ہیں،
शायर खुददार बिकते हैं। तो और 60 साल की जिंदगी में गुजर गए, लेकिन एक शेर लिखा, वो सुन लो नरेश। अजल कुछ इंतजारे चंद रोजा और भी कर ले, कह रहे थे कुछ दिन मुझे जिंदगी और मिल जाए। अजल कुछ इंतजारे चंद रोजा और भी कर ले, कि दुनिया को अभी मुझसे बहुत से काम बाकी, कि दुनिया को अभी मुझसे, तो मैं कहूँगा कि सरहदी नारा वो मत हो, नाउम्मीद ना हो। आज तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे नरेश ने और तुम्हारी बहू आपके जो है सोनीता ने वो कागजात फराहम किए हैं, क्योंकि ज़ौक़ ने कहा था कि रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से रहे यही 2 पुश 4 पुश। तो ये जो तामीर बक़ा आ गई है, ये जो हमेशा के लिए इनका कलाम आपके जो है मानवी फर्जन जो आ गया है, ये फॉर एवर जो है लोगों को बताता रहेगा। लेकिन देखिए आपने किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से, एक शेर लेते जाइए उनका, वही सबसे भले हैं दुनिया में, इसको कहते हैं सैल मुमतना, वही सबसे भले हैं दुनिया में, जो किसी को बुरा नहीं कहते, जो किसी, तो कितनी सादगी के साथ, कितनी अजमत के साथ उन्होंने गुफ्तगू कर दी है। तो और प्रोफेसर साहब 2 खतात पर बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि तो बहुत बात करी। वेद में ढूंढो, वेद में ढूंढ न तू और न कुरान में देख, वेद में ढूंढ न तू और न कुरान में देख, शक्ल अल्लाह जो चाहे तो वो इंसान में देख, नासिहा रिंदे खराबात की कुछ बात न कर, बढ़ के नादान जरा अपने गरेबान में देख। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हदीस का तर्जुमा हो रहा है, समझ रहे हैं। और एक सुनिए, जिससे न बुझे तिश्नगी है हजरत नैरंग, जिस सागर से जिस प्यास न बुझ सके, जिससे न बुझे तिश्नगी है हजरत नैरंग, उस सागर मैं को कभी सागर नहीं कहते। और सईदी के पता तज़मीन किया है, काबे में मुसलमान को कह देते हैं काफिर, बुतखाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। देखा आपने, काबे में मुसलमान को भी कह देते हैं काफिर, बुतखाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। जिंदगी को हुबाब कहते हैं, बबल कहते हैं कि आज है कल चला जाएगा। जिंदगी को हुबाब कहते हैं और जमाने को ख्वाब कहते हैं। अपनी शोहरत के वास्ते नैरंग, हम हर एक को खराब कहते हैं। आखिरी बात, तालीम की कमी है ना असबाख की कमी। देखिए हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास इतने स्कूल्स हैं, हमारे पास एजुकेशन स्टेटस इतना हो गया है, तालीम की कमी है ना असबाख की कमी, इसमें नहीं है शोहरत आफाक की कमी। इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में, उसमें कोई कमी नहीं। यूँ तो हर एक चीज़ है हिंदुस्तान में, लेकिन कोई कमी है तो अखलाक की कमी। थैंक यू वेरी मच।